तो पूरा देश आज जानना चाहता है कि जिस गैंगरेप और हत्या वाले मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसमें पुलिस ने गोलियों से कैसे कथित इंसाफ कर दिया। इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप शमशाबाद में उस जगह पर चलेंगे जहां गैंगरेप हुआ और जहां एनकाउंटर हुआ। देखिए एनकाउंटर के वो आखिरी 30 मिनट, जिसके बाद आपको हैदराबाद एनकाउंटर के हर सवाल का जवाब मिलेगा। दिशा के आरोपियों के एनकाउंटर का सच। ऑन द स्पॉट फैसले का पूरा पोस्टमार्टम। एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। वो आखिरी एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। वो आखिरी 30 मिनट। तेलंगाना पुलिस के 10 जवान, रेप के 4 आरोपी और एक एनकाउंटर में ढेर हो गए आरोपी। वक्त सुबह 5:45। जगह नेशनल हाईवे 44। ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी। पुलिस दिशा के आरोपियों को लेकर उसी जगह पहुंची थी जहां पर उन्होंने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक वो आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पहुंची थी। पुलिस का मकसद था सीन का रिकंस्ट्रक्शन करके घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके, ताकि उसके लिए पूरे मामले को समझना आसान हो और जांच हो सके। पुलिस के मुताबिक जब वो आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंची तो उनमें से 2 आरोपी मोहम्मद आरिफ और चिंता कुटू ने मौका देखकर पुलिसकर्मियों से बंदूक छीन ली और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। पुलिस के मुताबिक अब 2 आरोपियों के पास हथियार थे, जबकि 2 बाकी आरोपियों ने डंडे और पत्थर उठा लिए और पुलिस पर हमला कर दिया। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। पुलिस कमिश्नर सज्जनार के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन पुलिस को आरोपियों के ऊपर आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेन करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए। अब हम आपको आरोपियों के शवों की पहचान कराते हैं। 26 साल का आरोपी मोहम्मद आरिफ पीठ के बल जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सीने में गोली लगी हुई है।
हाथ में बंदूक है। पुलिस का दावा है कि आरोपी आरिफ ने पहले पुलिस से बंदूक छीनी और पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। अब इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर डेड बॉडी दिखाई दे रही है, ये आरिफ की है। हमने कागज से इसका वो हिस्सा छुपा दिया है जिस हिस्से में शव छत विछत है। इस हिस्से में अब आपको दिखाते हैं कि देखिए हाथ, ये आरिफ का दाहिना हाथ है जिस हाथ में वो बंदूक पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं इस हिस्से को आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि अगर कैमरा पर्सन यहां जूम कर पाए तो ये देखिए, ये हिस्सा है जो दाहिने हाथ में ट्रिगर के साथ रखा हुआ है। हाथ में ट्रिगर दिखाई दे रहा है और उंगली ट्रिगर के ऊपर है, यानी जिसे हिंदी में घोड़ा कहा जाता है। बंदूक के घोड़े के ऊपर उनकी उंगली है और यहां पर उनके दाहिने हाथ में घोड़ा बंदूक दिखाई देती है। बंदूक के ठीक नीचे पुलिस जो अपने मार्किंग रखती है वो मार्किंग दिखाई दे रही है, जिन्हें पुलिस ने जो अपने पहचान रखी होगी। जिस भी रिवॉल्वर को इशू किया जाता है या बंदूक इशू की जाती है, उस बंदूक के नीचे एक मार्क होता है, वो मार्क यहां दिखाई दे रहा है। ये आरिफ की डेड बॉडी है। आरिफ की डेड बॉडी पर अगर बात की जाए तो जो हिस्सा हम नहीं दिखा रहे, यानी गर्दन के ठीक नीचे इस हिस्से में गोली लगी है, यानी कह सकते हैं सीने में सामने गोली लगी है। गोली धंसी भी दिखाई दे रही है और साफ साफ उनके मुंह से काफी खून निकलता हुआ दिख रहा है। आरोपी नंबर 2 चोलू शिवा, उम्र 30 साल। चोलू की डेड बॉडी भी जमीन पर पड़ी हुई है, उसके सीने में गोली लगी है। ये तस्वीर है जोलू शिवा की। शिवा को भी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। शिवा की जो बॉडी है इसमें स्पष्ट रूप से सामने सीने पे बाईं ओर गोली लगी है। जो हिस्सा मैं आपको छुपा रहा हूं, नहीं दिखा पा रहा हूं, इस हिस्से में उनको गोली लगी है और ये गोली बाईं ओर है, यानी दिल के काफी करीब गोली लगी है, जिसके बाद बच पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। शिवा के शरीर में भी अगर देखा जाए तो बाकी किसी हिस्से में गोली का कोई निशान नहीं है, बाकी कहीं भी खून के निशान नहीं है। शिवा के इस पूरी डेड बॉडी को अगर देखा जाए बारीकी से भी तो शिवा के एक गोली लगी दिखाई देती है, वो गोली सामने सीने में बाईं ओर लगी है। अब शिवा के हाथ में किसी भी तरीके से गन नहीं है, तो शिवा वो शख्स नहीं जिसके हाथ में बंदूक थी। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने गन छीनी थी, किसके हाथ में गन है ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन शिवा को सामने से गोली मारी गई है और शिवा पुलिस के मुताबिक उन लोगों में था जिसने पत्थर और डंडे फेंके। आरोपी नंबर 3 चोलू नवीन। नीली शर्ट और जींस पैंट पहने आरोपी नवीन भी जमीन पर पीठ के बल गिरा हुआ है, उसके हाथ में गन है। पुलिस के मुताबिक चोलू नवीन ने भी पुलिस से पिस्टल छीनी थी, लेकिन वो पिस्टल चला नहीं पाया। अब जिस वक्त आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो जोलू नवीन की है। नवीन उन लोगों में से था जिसने पुलिस का हथियार छीना। ये इस आधार पे हम कह रहे हैं कि पुलिस ने जो बताया है, पुलिस के मुताबिक बंदूक जो छीनी गई थी वो इसके हाथ में दिखाई दे रही है। अब आप इसके शव को देखें, इसके शव में पूरे हिस्से में अगर देखें तो पैर के पास थोड़े से खून के छींटे दिखते हैं, बाकी इसके सामने भी जो गोली लगी है वो गोली सामने से नहीं लगी है। इस वक्त इसके हाथ में, ये हाथ दाहिना दिखाई दे रहा है, दाहिने हाथ में इस बंदूक है और ध्यान दीजिएगा अगर आप देख पाए तो इस बंदूक में ट्रिगर पे उंगली फंसी हुई है। ये बंदूक है, बंदूक के नीचे बट में पुलिस ने मार्का लगाया हुआ, उस मार्का के नीचे साफ साफ उसके बीच में उंगली दिखाई देती है। आरोपी नंबर 4 चिंता कुंटा। 20 साल का आरोपी चिंता कुंटा जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ है, उसके सिर में गोली लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक इसने भी अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद एनकाउंटर में ये भी मारा गया। ये लाश है चिंता गुटा की। हमने यहां पर सफेद रंग से, इसे सफेद कागज से छुपा रखा है क्योंकि ये चेहरा यहां पर विभत्स हो रखा है, यहां पर ही गोली लगी है। जिस जगह, जिस हिस्से को मैं नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, उस हिस्से यानी सिर के हिस्से में कान के और दाहिने कान के, जब मैं कह रहा हूं तो दाहिने कान के ऊपर कनपट्टी पर गोली लगी है और गोली धंसी हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। ये चिंता गुटा है, चिंता गुटा की लाश है और इसके सिर पर दाहिने कान की कनपट्टी के ऊपर गोली लगी है। इस लाश का अगर आप बॉडी पोस्चर देखें तो शरीर में बाकी जगहों पर कपड़ों पे खून के निशान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सिर के पास से काफी छत विछत इसका शव है, जिसमें ये दिखता है कि साफ साफ गोली सामने से आई है और कहीं ना कहीं इस हिस्से में जो उनका दाहिना हिस्सा है वहां पर गोली लगी है।
इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी सुबह आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाने की क्या जरूरत थी। तो इस पर पुलिस ने जवाब दिया कि अगर दूसरे किसी वक्त क्राइम सीन के रिक्रिएशन में लोगों की भीड़ जमा हो जाती और पुलिस को दिक्कत होती। सवाल यह भी है कि जब चारों आरोपी भागे तो फिर एक भी आरोपी जिंदा पकड़ में क्यों नहीं आया। इस सवाल पर हैदराबाद पुलिस की दलील ये है कि चारों इतने हमलावर थे कि अगर जरा सी भी देर होती तो पुलिस वालों की भी जान पर बन सकती थी। पुलिस कमिश्नर वीजी सज्जनार ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर कहा कि वो राज्य सरकार या किसी भी दूसरे संगठन के जो भी सवाल है उनके जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने वही किया जो कानून को करना चाहिए था। पुलिस की ओर से सीन रिकंस्ट्रक्शन की कार्यवाही इसलिए की जाती है ताकि पूरी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सके और मौका वारदात के हर एंगल को जांचा परखा जा सके। पुलिस की ओर से ये जांच अदालती कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण होती है और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के लिहाज से भी इसे अहम माना जाता है। इस पूरे मामले पर तस्वीर धीरे धीरे ही साफ होगी। अब ये सब जांच का विषय है कि वारदात के वक्त रोशनी कितनी थी, सड़क की क्या हालत थी, आसपास के इलाके में लोग कहाँ थे, रिक्रिएशन के दौरान पुलिस कस्टडी में आरोपी कैसे भाग निकले, आरोपी अगर भाग रहे थे तो पहले उनके पैर में गोली मारी गई थी या नहीं। इन सब सवालों के लिए पुलिस की अपनी थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी पर तभी मोहर लगेगी जब न्यायिक जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिशा के आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गए। देश में जो आक्रोश था वो जश्न में बदल गया। तेलंगाना पुलिस की भी तारीफ हो रही है तो एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार। साल 2008 में भी एसिड अटैक के आरोपियों का इसी तरह से एनकाउंटर हुआ था। यानी अब 11 साल बाद जब वही कहानी दोहराई गई तो लोग वीसी सज्जनार को हीरो बताने लगे। देखिए 11 साल पहले क्या हुआ था। कोई पुलिस वालों पर फूल बरसा रहा है तो कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा है। तेलंगाना पुलिस के जवानों को राखियां बांधी जा रही हैं। पुलिस वालों को हवा में उछालकर हीरो बताया जा रहा है। जिस रेप केस की गूंज सड़क से लेकर संसद तक थी, उस केस का अंत इस तरह होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। डॉक्टर दिशा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पुलिस के इस कदम की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार का। वीसी सज्जनार की पहचान एनकाउंटर मैन के रूप में है। सज्जनार तेलंगाना पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे मामले को सुलझाने में सज्जनार स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। पुलिस कमिश्नर सज्जनार के चलते पुलिस की इस रेप केस पर खास नजर थी। गैंगरेप की वारदात के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि वो आरोपियों को तुरंत पकड़ लेंगे और हुआ भी वही। करीब 60 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन एक हफ्ते बाद ही आरोपियों के घिनौने अपराध का इस तरह अंत हुआ कि लोग अब पुलिस की तारीफ। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की इमेज एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है। साल 2008 में आंध्र प्रदेश के वारंगल में एसिड अटैक के आरोपियों का भी कुछ इसी तरह ही इनकाउंटर हुआ था। उस वक्त वारंगल के एसपी वीसी सज्जनार ही थे। तब भी आरोपियों के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। जब भी वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनके मन में ये डर, ये ख्याल आना बहुत जरूरी है कि कुछ एड़े खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। ये एक फिल्म का हिस्सा है जिसे हैदराबाद के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद खूब शेयर किया जा रहा है। इसे पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से जोड़कर शेयर किया जा रहा है।
तेलंगाना में वीसी सज्जनार युवाओं के लिए किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर दिशा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों का स्वागत किया गया, ये कहानी यही कहती है। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। 2008 में वारंगल में भी पुलिस ने इसी तरह क्राइम सीन पर ले जाकर एसिड अटैक के आरोपियों का एनकाउंटर किया था। आरोपी कुछ समय से एक लड़की को परेशान कर रहे थे। स्कूल से घर आते जाते उसका पीछा करते और फप्तियां कसते। लड़की के विरोध भी पुलिस ने इसी तरह क्राइम सीन पर ले जाकर एसिड अटैक के आरोपियों का एनकाउंटर किया था। आरोपी कुछ समय से एक लड़की को परेशान कर रहे थे। स्कूल से घर आते जाते उसका पीछा करते और फप्तियां कसते। लड़की के विरोध करने से बौखलाए तीनों आरोपियों ने उस पर एसिड से हमला कर दिया। हमले में पीड़िता बुरी तरह झुलस गई। उस वक्त अविभाजित आंध्र प्रदेश में इस घटना को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि एक दिन अचानक खबर आई कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस वक्त पुलिस की टीम को सज्जनार ही लीड कर रहे थे। इस एनकाउंटर के बाद पीड़ित के कॉलेज की लड़कियां सज्जनार के घर पहुंची और माला पहनाकर उनसे हाथ मिलाया। अब जब 11 साल बाद वही कहानी दोहराई गई तो घटना स्थल पर पुलिस दबाव करने लगने लगी। अब डॉक्टर दिशा के आरोपियों के एनकाउंटर पर भले ही सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली कटघरे में खड़ी हो, लेकिन देश के ज्यादातर युवा सज्जनार के एनकाउंटर के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। पुलिस की थ्योरी की माने तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। पुलिस की थ्योरी पर भले ही सवाल खड़े हों, लेकिन देश के ज्यादातर युवाओं को लगता है कि डॉक्टर दिशा को इंसाफ मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद में हैवानों ने जो डॉक्टर दिशा की जिंदगी के साथ घिनौना खेल खेला, उनकी सजा उन्हें मिल गई। लेकिन उससे पहले तेलंगाना पुलिस विवादों में घिरी रही। पुलिस का घेराव हुआ, कैंडल मार्च निकाले गए, पुलिस चुप रही। लेकिन शुक्रवार सुबह पुलिस ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कल तक जनता तेलंगाना पुलिस का विरोध कर रही थी, लेकिन आज वो पुलिस उनके लिए सुपरस्टार है। तेलंगाना पुलिस ने 10 दिन के अंदर अपनी तस्वीर खुद बदल दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें तेलंगाना पुलिस की हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब तेलंगाना पुलिस सवालों के घेरे में थी। पुलिस को हर तरफ से घेरा जा रहा था। देश भर में कैंडल मार्च किया जा रहा था। पुलिस स्टेशन को घेरा जा रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आज की है जब पुलिस वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है। पूरे देश में पुलिस का स्वागत किया जा रहा है। दो तस्वीरें तेलंगाना पुलिस के 10 दिन के एक्शन की हैं। पुलिस ने 10 दिन के अंदर अपनी तस्वीर खुद बदल दी। एक ही दिन में तेलंगाना पुलिस सुपरस्टार बन गई। लेडी डॉक्टर दिशा को जितनी दर्दनाक मौत दी गई, उसे सोचकर भी मन सिहर उठता है। हैवानों ने महिला से बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली के निर्भया कांड से भी खौफनाक तरीके से गुनहगारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लोगों में आक्रोश था, जगह जगह प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाले गए। दिशा के इंसाफ की गुहार पूरे देश में गूंज रही थी। तेलंगाना पुलिस सवालों के घेरे में थी, लेकिन पुलिस ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शुक्रवार की सुबह लेडी डॉक्टर के गुनहगारों को तेलंगाना पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
पुलिस ने दिशा के आरोपियों का एनकाउंटर भले ही उनकी हरकतों की वजह से किया, लेकिन गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल गई और दिशा को इंसाफ। जो पुलिस पहले सवालों के घेरे में थी, अब उसी को तारीफें मिल रही हैं। दिशा के परिवार वाले कल तक पुलिस की भूमिका, रवैये और एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे थे। वही परिवार आज पुलिस प्रशासन की वाहवाही कर रहा है। When I went to the police station, वुमेन पुलिस स्टेशन तो कोई है ही नहीं था। जब हमने गई थी वो तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से बोला था कि तुम्हारा दीदी तो आई ही नहीं शमशाबाद लौट के। सो दे बिलीव दैट शी वेंट वॉलंटियरली एंड दे टोल्ड यू गो एंड कंप्लेन you file the complaint. So we went back to the police station. After writing everything, he told that this will not come under our jurisdiction. You have to go to the another police station, which is there in the Shamshabad. Actually, this is something very unexpected. We never expected that something like this would happen. When we woke up in the morning, we saw in the news there was an encounter. Actually, we were expecting that we will get some sort of justice from the court. But I feel okay. Somehow the other way the justice is done, it means very fastly. पुलिस के सेक्शन से दिशा के परिवार वाले खुश हैं। वहीं देश भर में पुलिस के इस रवैये को सराहा जा रहा है। तेलंगाना में पुलिस पर गुलाब के फूल बरसाए गए। देश भर में कई शहरों में ढोल नगाड़े बजाकर तेलंगाना पुलिस के इस एक्शन का स्वागत किया गया। आज पुलिस पर वाहवाही लुटाई जा रही है, लेकिन 10 दिन तक पुलिस को सवालों में घेर कर रखा गया। परिवार आज खुश है, लेकिन 10 दिन तक परिवार अंदर ही अंदर पीड़ा सहता रहा। I want them to be hanged as soon as possible. और गवर्नमेंट जस्ट हैंगिंग देम एंड आफ्टर दैट आल्सो दे हैव टू मेक सच रूल्स दैट ऐसे कुछ इंसिडेंट रिपीट नहीं होना। आज सुबह उठते ही जो खबर मिली उससे दिल को बड़ा सुकून मिला है। हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिरा है। इसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया है और पुलिस के इस निर्णय के हम साथ हैं। देश भर में तेलंगाना पुलिस की तारीफ हो रही है। जो पुलिस 10 दिन से सवालों के घेरे में थी, वही पुलिस आज जनता के लिए सुपरस्टार है। पुलिस के एक एक्शन से हर तरफ खुशी की लहर है। तेलंगाना में पुलिस का स्वागत किया जा रहा है। How many months do you want the justice to be happen? I think it will happen in 30 or 40 days. हैदराबाद के अंदर जो हमारी महिला भगिनी थी, उसके ऊपर अत्याचार करके उसको जलाया गया, लेकिन उसको तत्काल जो निर्णय लिया है हैदराबाद सरकार हो या हैदराबाद के पुलिस है, उन्होंने आज एनकाउंटर करके इतना इनका जो खत्मा किया है उसका हम समर्थन करते हैं। और सब ये पुलिस वालों के ऊपर कोई अन्याय नहीं होने देंगे। सब मराठा समाज पुलिस वालों के साथ में है। तेलंगाना पुलिस के इस फास्ट ट्रैक एक्शन से जनता काफी खुश है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री भी तेलंगाना पुलिस के रवैये के साथ खड़ी है। पुलिस ने दिशा के गुनहगारों को उनके किए की सजा दे दी, लेकिन देश अब ये सवाल भी कर रहा है कि निर्भया के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी। स्वाति जी, आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? हैदराबाद पुलिस ने जो एनकाउंटर किया 4 आरोपियों का। रेपिस्ट भागेंगे तो पुलिस एनकाउंटर तो करेगी, पर अब समझने की बात यह है कि उन्होंने इसलिए एनकाउंटर किया कि वो सच में भाग रहे थे, या पुलिस का भी फेथ हट चुका है इस सिस्टम से। उन्हें लगा कि अगर इन दोषियों को हम कोर्ट के हवाले करेंगे तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन इन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। 10 दिन तक तेलंगाना पुलिस सवालों में उलझी रही, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। जिस तेलंगाना पुलिस का लोग घेराव कर रहे थे, आज वही लोग उसी पुलिस का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद एनकाउंटर पर मुंबई के 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर डीजीपी और पुलिस कमिश्नर समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों की गिरफ्तारी और एफआईआर की मांग की है। वकीलों ने इस चिट्ठी में लिखा है, आरोपियों के हाथों में हथकड़ी थी तो वो पुलिस को नुकसान कैसे पहुंचाते। जन भावनाओं के दबाव में पुलिस ने 4 आरोपियों की साजिशन हत्या की है। तेलंगाना के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एफआईआर हो। डीजीपी, कमिश्नर, एसपी और दरोगा को गिरफ्तार करें ताकि वो सबूत नष्ट न कर सके। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के मोबाइल फोन जब्त किए जाएं, उनके मोबाइल फोन की जांच की जाए। हैदराबाद एनकाउंटर की जांच सीबीआई या फिर एक एसआईटी बनाकर करवाई जाए।
4 युवकों की आज सुबह हत्या कर दी गई पुलिस के हाथों से। इस हत्या को हम बहुत ही संगीन मामला मानते हैं और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने लेटर पिटीशन किया है कि उन 4 युवकों की हत्या एक साजिश के तहत हुई है, जिसके अंदर तेलंगाना के होम मिनिस्टर और जिसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो लोग जो शामिल है उन सारे के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हो। उसी के साथ जो होने का वजह जो है बताई है वो बहुत सिंपल है। जिस डॉक्टर का हत्या कर दी गई थी वो डॉक्टर एक ऐसे वर्ग से थे कि जिसकी एक मेजोरिटियन समाज है, उस समाज के प्रेशर में आके कानून को हाथ में सरकार ने नहीं लेना चाहिए था और कानून को सरकार ने हाथ में लेकर एक गलत तरीके का रास्ता निकाला और 4 युवकों की हत्या कर दी गई। ये इस बात की हम निंदा करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि खाली एफआईआर होम मिनिस्टर और पुलिस डीजी और जिनके हाथों से ये हत्या करवाई गई उन्हीं के खिलाफ तो हो ही, उसी के साथ इसकी जो तहकीकात है वो सीबीआई एसआईटी से हो और उसी के साथ इसका जो ट्रायल रहेगा वो ट्रायल तेलंगाना में नहीं रहते हुए दूसरे स्टेट में हो। एक संगीन मामला है। क्या हैदराबाद पुलिस ने आंदोलन के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए एनकाउंटर किया? अब यह सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। एनकाउंटर में मार दिया तो बता ही दे रहा है बहुत दे रहा है। एनकाउंटर पर हैदराबाद पुलिस की जय जयकार। बलात्कारियों की मौत पर जश्न में बदला आक्रोश। लोग जो चाहते थे आरोपियों को वैसी ही मौत मिली। क्या डैमेज कंट्रोल के लिए हुआ एनकाउंटर? जगह भी वही, वक्त भी वही और अंजाम भी गुनाहों के मुताबिक। फर्क है तो सिर्फ तारीख का। सत्ताईस नवंबर की रात शमशाबाद टोल प्लाजा के पास गैंगरेप के बाद 28 नवंबर को हैदराबाद के शादनगर में नेशनल हाईवे 44 पर बने इसी पुल के नीचे 4 हैवानों ने वेटनरी डॉक्टर दिशा को जिंदा जला दिया था, जो 6 दिसंबर को करीब उसी वक्त इसी पुल के पास पुलिस एनकाउंटर में मारे गए जब उन्होंने वारदात को रिक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश की। स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेन करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। 27 दिसंबर की सुबह नींद खुलते ही दिशा के साथ दरिंदगी की खबर सुनकर हर कोई दहल उठा था। महिलाओं की सुरक्षा और हैदराबाद पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। सड़क से लेकर संसद तक आरोपियों के लिए तत्काल और निर्मम सजा की मांग होने लगी। पेट्रोल करना चाहिए, फिर लारी खड़ा हुआ उन लोगों को ऐसे ही बोल के चले गया, फिर वो नहीं डाला, वो निकाले तो हमारा बच्चे का ऐसा नहीं होता था। पर ऐसा इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर 6 दिसंबर की सुबह एनकाउंटर में उन दरिंदों की मौत की खबर से सवाल उठाने वाले लोग जश्न मनाने लगे।
हैदराबाद पुलिस की जय जयकार करने लगे। मिठाइयां बांटने लगे और शाबाशी देने लगे। एनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको ये गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता हुआ। दुरुस्त है, दे रहा है, बहुत दे रहा है। इनकाउंटर हुआ है, अच्छा है, पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि पुलिस के अंदर लोगों का फेथ खत्म हो रहा था और इससे ये भी पता चलता है कि व्हेन पुलिस हैज अ विल इट हैज अ वे। तो पुलिस एक्शन में आई है, ये अच्छी बात है। हैदराबाद पुलिस के साथ साथ अब तेलंगाना सरकार और सीएम के चंद्रशेखर राव की भी जय जयकार हो रही है, वो भी तब जबकि घटना के 2 दिन बाद एक शादी समारोह में शामिल होने के हैदराबाद पुलिस के साथ साथ अब तेलंगाना सरकार और सीएम के चंद्रशेखर राव की भी जय जयकार हो रही है, वो भी तब जबकि घटना के 2 दिन बाद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए केसीआर हर किसी के निशाने पर आ गए थे और सवालों का शोर बढ़ने लगा। तो 96 घंटे बाद पहली बार सीएम ने दिशा कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की बात कही थी, जिनके मंत्री अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम बोलता नहीं करके दिखाता है। Lot of times, even though you want to effect immediate change, even though you want instant result, कल ही चाहिए, आज ही चाहिए, the current legislation sometimes will pose that impediment, the much needed, whatever much needed relief. एनकाउंटर का सच क्या है, ये जांच का मुद्दा है, मगर जो हुआ उससे 10 दिन में तेलंगाना सरकार और पुलिस दोनों की इमेज देश में फर्श से अर्श पर जा पहुंची है, जिससे समाज का एक तबका ये सवाल भी पूछ रहा है कि क्या एनकाउंटर को डैमेज कंट्रोल के लिए अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद गैंगरेप का फैसला जब से एनकाउंटर के रूप में हुआ है, तब से हर तरफ अदालत जैसी बैठ गई है। कोई एनकाउंटर को मिसाल बता रहा है तो कोई एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। किसी का कहना है कि ऐसे एनकाउंटर से देश में कानून का मजाक बन जाएगा और देश में पुलिस की अराजकता फैलेगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे एनकाउंटर से देश में बलात्कारियों में खौफ पैदा होगा। आपने दिन भर इन खबरों पर गौर किया होगा, लेकिन अब हम आपको देश की 26 बड़ी हस्तियों से सामना करवाएंगे जो संसद से लेकर सिनेमा तक सक्रिय हैं। बेटियों की सुरक्षा और आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर 26 हस्तियों के बयानों का एनकाउंटर देखिए। आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, और मैं नाम नहीं ले रही हूं महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली। पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहां पर भाषण दे रहे हैं। एक एनकाउंटर होने पर इस देश में सुकून महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। लोग उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को अरेस्ट करेगी, उनको जेल में भेजेगी। अब जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, जो ये वाकया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के लिमिट्स में हुआ है, जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी उसमें तमाम हकायक सामने आएंगे और ये जो एक्यूज थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में अगर ये हरकत होती है तो ये तो सोचना पड़ेगा कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। मगर जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। आप कह रहे हैं एनकाउंटर के आप खिलाफ हैं, लेकिन कई एक ऐसा बड़ा तबका है, पार्लियामेंट में भी हमने कई एमपी से बात किया, खासतौर से विमेन एमपी से बात किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुआ है साहब, यही सजा होनी चाहिए, आप कानून के हिसाब से रहते 10 साल। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी एक्यूज को गिरफ्तार करते हैं, उसको जेल में जब रखते हैं और जब जेल में रहकर वो सड़ता है और कोर्ट से सजा मिलती है तो वो तो मौत के लिए तड़पे, ये जस्टिस है।
मैं एनकाउंटर, इसीलिए मैं कहूँ कि मैं एनकाउंटर से खिलाफ हूं। नहीं करना चाहिए। खून खोल रहा था लोगों का। लोग यही चाह रहे थे कि सरकार, कानून, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय अपना काम करे, नहीं कर रहे थे। मुझे मालूम है लोकतंत्र है, मुझे मालूम है सवाल उठेंगे, मुझे मालूम है मानवाधिकार आयोग पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठाएंगे, पर हमने तय किया क्या रास्ता अपनाया, नहीं जा रही उसमें। मंजिल क्या हासिल की? मंजिल ये हासिल की कि हैदराबाद की जो हमारी डॉक्टर बेटी का सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाने वालों को पुलिस ने आज मुठभेड़ में भागते हुए मार गिराया है। और यही कार्रवाई जो आज हुई है वो देश के कोने कोने तक, उन दरिंदों तक पहुंचने की जरूरत है। हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने। और उत्तर प्रदेश के पुलिस वो जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया, और उसके चलते उनको मौका मिला। उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है और यहाँ पर ये पहले सेंगर वाला केस नहीं है, दूसरा केस है। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। अगर जैसी करनी वैसी भरनी, कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस के हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई है, वो सजाने के लिए नहीं दी है, उनका उसको इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कानूनी रूप के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी, एनएचआरसी को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। वो सब अपनी तरीके से काम चलता। मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इस पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ही इसका फाइंडिंग आ सकता है कि फायरिंग जस्टिफाइड हुई या अनजस्टिफाइड। और इसलिए मैं दूसरी बात, एक अहम बात कहना चाहता हूं, जो आज मैंने देखा कि हमारे देश में पूरी तरह से खुशी का वातावरण है कि 4 संगीन गुनाह करने वाले को, अभियुक्त को सजा अच्छी मिली। मैं इस बात से डर रहा हूं कि अगर इस प्रकार आम आदमी की भावना हो जाए कि इस प्रकार के उनको शासन दंड देना ही उचित है, तो क्या हमारी कानून व्यवस्था क्या होगी? बैठे तो अच्छा है, और नहीं बैठेगा तो आगे और क्या होगा, देश में किस तरीके के बवाल मचेंगे। फिर जिन जिन महिलाओं को आप लोग समझते हो कि वीकर सेक्स है, कहने के लिए तो सब हो रहा है, मानवाधिकार की बात हो रही है, स्त्री क्या एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं बड़े वर्षों से, लेकिन अभी भी आप जो देखते हो क्या है कि खिलौना बन गई है। चाहे बच्ची हो, चाहे लड़की हो, चाहे युवती हो, चाहे महिला हो, खिलौना बन गई है। उसको यूज करो, फेंको, तोड़ो, एसिड डालो, मारो, जला दो, यही हो रहा है ना। पुरुष समझें, नहीं चलेगा। पूरे देश ने सुकून की सांस ली है। जो जस कीन सो तस फल चाखा, जल्दी न्याय मिल गया। लेकिन ये मौत, जब हम कल्पना करते हैं उस बेटी की जिसके साथ पहले रेप हुआ, निर्दयतापूर्वक, नृशंसतापूर्वक, और बाद में जिंदा जला दी गई, उसकी तकलीफ कितनी बड़ी होगी। इनके साथ ये व्यवहार होना चाहिए। देखिए, मैं हादसे की बात कर रहा हूं, कोई भी इस पे कोई संदेह नहीं है कि हर चीज कानूनी विधिवत रूप से होनी चाहिए, लेकिन कानूनी विधिवत रूप में 2 कसौटियां हैं। एक तो तुरंत होनी चाहिए, हमें हफ्ते और महीनों की बात करनी है, और दूसरा, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो दंड में कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बड़ा स्पष्ट पहले भी कहा है। हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहां लेकर गए थे, लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे
तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस के, फायदा क्या है कानून के? फिर तो आप बंदूक उठाओ और जिसको भी मारना मारो। मैम, हैदराबाद की घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज जो वहाँ पे एनकाउंटर कुछ लोग कंडेम कर रहे हैं, कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारों का कर्तव्य ये होता है कि कानून व्यवस्था को लागू करें। आज देश में जो नई एक उठते बराबर एक खुशखबरी पूरी महिलाओं में, माँओं में, बेटियों में, बहन में, पत्नी में जो आज उत्साह एक दिखा गया है कि हमारे देश में भी ये शुरुआत हुई है। जैसा हमारे साथ होगा वैसा उनके साथ होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है उन्होंने उन्हें एनकाउंटर करने के लिए नहीं लिया, और पहले तो मैं उनका, पुलिस वालों का बहुत दिल से अभिनंदन करूंगी। गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, तो पहले तो हमें उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ रूल ऑफ लॉ कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना एनआरकी फैल जाएगी। देखिए, जो भी भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार कहीं के हो, इस तरह के घटना होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए तुरंत। और जो हैदराबाद में हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो उस पर तो जो भी प्रशासन है चाहे सरकार है जो काम किया, तो उसी तरह से सब पूरा देश भर में कार्रवाई करना चाहिए। खुशी के पीछे जो निहित संदेश है वो ये है कि तुरंत अपराधियों को दंडित करने की प्रक्रिया अपनाइए। ये घुटन, कुंठा और निराशा जो देशवासियों के मन में बैठ गई थी, स्त्रियों के मन में और पुरुषों के मन में भी बैठ गई थी अपनी बहनों बेटियों को लेकर के, वो सारी घुटन इस घटना के बाद खुशी में फूट पड़ी है। और इसका एक संदेश दे रही है पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को और लीगल सिस्टम को कि आप तुरंत न्याय की प्रक्रिया अपनाइए। अन्यथा मुझे लग रहा है कि आगे का कदम तो ये भी बनने लग जाएगा कि लोग न्याय भी अपने हाथ में लेंगे अंत में। पुलिस को अधिकार कहीं नहीं दिया गया सर। संविधान, विधान, सीआरपीसी और आईपीसी यही कहती है जो लोग कह रहे हैं। इनसे कहिए कि उन्नाव में सीन रिक्रिएट करें। अगर सीन रिक्रिएट करना ही है देन रिक्रिएट इट एवरीवेयर, और फिर किसी दिन हम लोग भी ऐसे मार दिए जाएंगे। और अब देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद ब्रेक।